साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। हालांकि साथियों मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि देश की लगभग 70% आबादी 70% आबादी इस बार देश में भाजपा सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखना चाह रही। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि देश की आबादी इस बार देश में बदलाव चाहती है, देश में चेंज चाहती है, क्योंकि एक ही सरकार को देखते देखते देश की सरकार देश की जनता ऊब चुकी है। और साथियों अगर देखा भी जाए तो भाजपा सरकार ने खासकर देश में कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। और साथियों इसीलिए आप जानते हैं देश में दो बड़े गठबंधन, एक इंडिया नाम का एक एनडीए नाम का बने हुए हैं, जिनमें साथियों कांटे की टक्कर है। लेकिन साथियों इसी बीच हम बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती जी को भी लेकर। हालांकि साथियों बहन कुमारी मायावती जी का अभी तक का जो बयान आया है वो चुनाव अकेले लड़ने का आया है। और साथियों बहन जी के अकेले चुनाव लड़ने के जो मायने हैं, आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी किसको फायदा पहुंचाएंगी, किसको नुकसान पहुंचाएंगी, या फिर यह कहे कि सीधे सीधे बसपा के चुनाव अकेले लड़ने का ज्यादा फायदा किसको होगा, या फिर बसपा को ही होगा। आज साथियों इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से और बात करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को लेकर। क्या इन दोनों की जोड़ी भाजपा के सामने टिक पाएगी और क्या ये भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। साथियों आप जानते हैं देश में जो इंडिया वाला गठबंधन बना वो कई महीने पहले बना था। और साथियों इस वाले गठबंधन की लगभग चार बड़ी बड़ी मीटिंगें हो चुकी है। हालांकि जब इस इंडिया वाले गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और जयंत चौधरी भी शामिल थे। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के टूटने के बाद इंडिया वाला गठबंधन कमजोर पड़ने लगा, लोगों को ऐसा लगा। और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार पैदा हो गई तो देश की जनता बिल्कुल जान चुकी थी कि शायद अब कोई देश में गठबंधन नहीं रहा भाजपा के सामने। लेकिन साथियों फिर अचानक से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस गठबंधन को साथियों रफ्तार दी और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बात करी। और उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस को दी समाजवादी पार्टी ने। और अखिलेश यादव जी ने शर्त भी रखी थी कि जब तक कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बात नहीं करती तब तक हम इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और साथियों अब आपके सामने है सब कुछ। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग भी कर ली और अखिलेश यादव जी साथियों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हो गए। और साथियों जो लहर उस समय दिखी जब अखिलेश यादव जी यात्रा में शामिल रहे तो साथियों भाजपा को कहीं ना कहीं डर तो लगा है, क्योंकि जो जनसंख्या भारत जोड़ो यात्रा की लहर में शामिल हुई उससे भाजपा के पसीने छूट गए। लेकिन साथियों क्या सच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि साथियों आप जानते हैं इस इंडिया वाले गठबंधन से बहन कुमारी मायावती जी और मुस्लिमों के एक बड़े नेता ओवैसी जी इस गठबंधन से बाहर है। और सब कुछ आपके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी। इस गठबंधन ने बहन कुमारी मायावती और ओवैसी जी को इनविटेशन तक नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया। साथियों आपने देखा जब नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूम घूम कर सारे नेताओं के पास पहुंचे, गठबंधन में आने का उनका प्रस्ताव रखा उनके सामने, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार जी आए लेकिन वो बहन कुमारी मायावती जी के पास नहीं आए। तो साथियों इसका अंजाम यह हुआ कि इंडिया वाला गठबंधन छिन भिन करके टूट गया। लेकिन साथियों खैर जो हालात है वर्तमान में वो इंडिया वाले गठबंधन के सुधर चुके हैं। लेकिन साथियों कुल मिलाकर जो बात कहें, जो वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और जो इंडिया वाला गठबंधन बना है राहुल गांधी और अखिलेश जी को लेकर, राहुल गांधी और अखिलेश जी के पास कुल मिलाकर 30 से 35% वोट बैंक उनके पाले में आ सकता है। लेकिन साथियों अगर भाजपा को रोकना है उत्तर प्रदेश में भी तो साथियों कम से कम 45% वोट बैंक से ज्यादा इस गठबंधन को चाहिए होगा ताकि ये भाजपा को रोक सके। और साथियों अब बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया। हालांकि साथियों ये बात सब बता रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो चुनाव अकेले लड़ेगी तो कुल मिलाकर साथियों इसका फायदा और सीधा फायदा
भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और अगर बहन जी समय रहते बड़ा धमाका कर देती है, गठबंधन में आने का ऐलान करती है, तो साथियों फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जो कमी थी इंडिया वाले गठबंधन की वो पूरी हो चुकी होगी। लेकिन साथियों आपके सामने है, बहन जी ने कई बार बयान दे दिए और बार बार बयान भी देती रहती हैं कि हम चुनाव अकेले ही लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन साथियों आपने एक बात और भी देखी होगी, इसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा अगर बहन जी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और बहन जी ने साथियों अभी तक अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए, और जो बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया था, आकाश आनंद जी भी साथियों शांत बैठे हुए हैं, उनकी भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, और नए साथियों खासकर बसपा सुप्रीमो की एक्टिविटी नजर आ रही है। तो साथियों ऐसे में क्या इस बार देश में तीसरी बार भी भाजपा ही परचम लहराने जा रही है? और जब आज के समय में संविधान खत्म करने की बात जोरों शोरों पर चलती है, भाजपा के नेता खुले बयान देते हैं कि 2024 के बाद हम संविधान को बदल दे देंगे। क्या बहन कुमारी मायावती देश का संविधान बदलते हुए देख सकती है? जिस संविधान को बाबा साहब ने बड़े ही मेहनत करके एक एक कड़ी को पिरोया है, क्या बहन जी उस संविधान को खत्म होने देगी? जब आज बहन जी के हाथ में वो ताकत है, वो चाबी है कि अगर बहन जी अपना एक कदम इंडिया वाले गठबंधन की तरफ बढ़ा ले तो देश की काया पलट हो सकती है, इस भाजपा की काया पलट हो सकती है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। क्या साथियों बहन जी ईडी सीबीआई से डर गई? अगर ईडी सीबीआई से डरना होता तो 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी ने सपा से गठबंधन किया, तब बहन जी ईडी सीबीआई से नहीं डरी। और साथियों एक कहावत तो बहुत पुरानी चली आ रही है कि ईडी सीबीआई ने अब तक उत्तर प्रदेश में एंट्री की ही नहीं, और न उनको जरूरत है उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की, क्योंकि साथियों ईडी सीबीआई ने तो अखिलेश यादव जी के पास पहुंची, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने साफ रास्ता किया हुआ है भाजपा सरकार के जीतने का। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि जिससे भी भाजपा डरती है, भाजपा उसके पास तुरंत ईडी सीबीआई के छापेमारी करवाती है। तो क्या इसका मतलब है अखिलेश यादव जी से भाजपा नहीं डरती, भाजपा को कोई खतरा नहीं है? और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव का नाम मीडिया के सहारे आगे करके इनकी लहर बनाई गई, क्योंकि भाजपा वाले जानते थे कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अमूमन साथियों 125 सीटों पर जाते जाते अपना दम तोड़ देगी और हमारा फायदा सीधा सीधा होगा और हम सरकार बनाकर ले जाएंगे। लेकिन साथियों अब चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या इस चुनाव में भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में रहेगी? क्योंकि जो इंडिया वाला गठबंधन है साथियों, उसमें जो दल शामिल हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, एक बात तो साथियों तय है कि अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी से गठबंधन करके अपने 2027 के चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर दी है। और साथियों जो झटका अखिलेश यादव जी को लगा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का, सलीम शेरवानी के जाने का, दारा सिंह चौहान के जाने का और साथियों ओम प्रकाश राजभर के जाने का, इनके जाने समाजवादी पार्टी का वोट बैंक साथियों कम से कम 7-8% तो वोट बैंक कम हुआ। लेकिन साथियों इस बार 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी का जो भरपाई थी वो आराम से अमूमन 4-5% हो जाएगी, क्योंकि जो एक फ्लोटिंग वोट शेयर होता है, क्योंकि जो सिर्फ उसको वोट करता है जो भाजपा से तो नफरत करता है, और जो भी प्रत्याशी जो भी पार्टी सामने मैदान में खड़ी हुई हो कि हाँ ये पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम है, उनका वोट उसको ही मिलता है। तो साथियों उनका वोट अखिलेश यादव जी को मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि गठबंधन उनका राहुल गांधी जी के साथ हुआ है। और 2027 के लोकसभा चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी की पार्टी भी कहीं ना कहीं 28 से 30% वोट पर खड़ी होगी। लेकिन साथियों बात कर रहे थे बहन कुमारी मायावती जी की, क्या बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक इस बार और खिसक जाएगा? क्योंकि साथियों जो खबरें लगातार निकल कर आ रही है, खबरें साथियों ऐसी ही हैं, अगर बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया तो साथियों कहीं ना कहीं बहन जी का वोट खिसकने की उम्मीद है, बहन जी की पार्टी कमजोर होने की उम्मीद है। लेकिन साथियों इसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग है ये तो वही जानती है।
आखिरकार बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया, उनको क्या फायदा होगा? साथियों, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या बसपा सुप्रीमो को अब भी इंडिया वाले गठबंधन में आ जाना चाहिए? और साथियों, हमारी तो ये इच्छा थी, हमारा तो ओपिनियन था कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लीड करना चाहिए था और गठबंधन में मुख्य किरदार बनकर उभरना चाहिए था और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए खुले रूप से दावा करना चाहिए था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी पता नहीं कहाँ अलग थलग पड़ चुकी है कि बसपा सुप्रीमो अब क्या धमाका करने वाली है, क्या वो कुछ करेंगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी ईडी सीबीआई के प्रकोप से जब देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी उस समय ही इंडिया वाले गठबंधन में एंट्री करेंगी और देश की राजनीति में एकदम से बड़ा बदलाव आएगा। और भाजपा का सुपड़ा साफ जब भी देश से किया है, प्रदेश से किया है, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। ये बात लोग भूले नहीं है। तो साथियों, आपकी कुल मिलाकर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।